नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भगवान शिव अपने गले में सांप क्यों पहनते हैं, कौन है ये सर्प, क्या है उसे धारण करने के पीछे का रहस्य। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर भोलेनाथ के गले में आभूषण के स्वरूप में नाग क्यों है। भगवान शिव के विराट स्वरूप की महिमा बताते शिव पंचाक्षरी स्तोत्र की शुरुआत में शिव को नगेंद्रहाराय कहकर स्तुति की गई है, जिसका सरल शब्दों में अर्थ है ऐसे देवता जिनके गले में सर्प का हार है। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेट कर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। वासुकी ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल प्राप्ति का वरदान दिया था। वासुकी के सिर पर ही नागमणि होती थी। कहा जाता है कि वासुकी मनसा देवी का भाई है और मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब शिव ने शक्ति को स्वयं से पृथक कर दिया तो वो पूर्ण रूप से बैरागी हो गए। इससे सृष्टि संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो गई। इनके वैराग्य को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने वेदों की निंदा की और उनका पंचम सर शिव के कोप का भाजन बना। फिर विष्णु जी ने लीला रची। विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ को पृथ्वी से सर्पों का अंत करने भेजा। सर्पों को रहने के लिए पाताल लोक मिला था, लेकिन बहुत से सर्प पृथ्वी पर आ गए और उत्पात मचाने लगे थे। गरुड़ द्वारा सर्पों का अंत देख वासुकी महादेव की शरण में गए और उनसे रक्षा की विनती की। जो सर्प शांतिपूर्वक पृथ्वी पर हैं, उन्हें रहने दिया जाए। महादेव ने उन्हें सुरक्षा का वचन दिया। वासुकी गरुड़ को रोकने चल दिए, लेकिन पराजित हो गए और युद्ध में अधिक पीड़ा सहने के कारण महादेव का आह्वान किया। महादेव ने प्रकट होकर गरुड़ को वासुकी पर प्रहार करने से मना किया, लेकिन विष्णु जी की आज्ञा की बात बोलकर गरुड़ फिर से आक्रमण करने चला वासुकी पर। इससे महादेव क्रोधित हो गए। फिर गरुड़ ने विष्णु जी का आह्वान किया। धर्म और वचन के कारण विष्णु जी और महादेव में युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के मध्य विष्णु जी ने महादेव के कंठ को दबा दिया, जिससे क्रोधित होकर महादेव ने विष्णु जी पर त्रिशूल से उनके हृदय पर प्रहार किया। ऐसे करने के उपरांत महादेव को अपराध बोध हुआ कि उन्होंने अपने आराध्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। उनके नेत्रों में अश्रु आ गए और वैराग्य भाव से वो बाहर आ गए। ये दृश्य देखकर विष्णु जी ने महादेव को बताया कि ये लीला उनके वैराग्य भाव को खंडित करने के लिए रची गई थी। गरुड़ ने इस लीला के पालन हेतु उनकी अवज्ञा की। विष्णु जी द्वारा महादेव के कंठ पर जो चिन्ह बना, उस कारण विष्णु जी ने महादेव को श्रीकंठ उपनाम दिया। सर्पों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। कोई भी प्राणी उन्हें पसंद नहीं करता था, इसलिए महादेव ने वासुकी को वर मांगने को कहा। वासुकी ने बताया कि गरुड़ जो उनका सौतेला भाई है, उसे विष्णु जी का वाहन होने का सौभाग्य मिला, तो थोड़ी कृपा सर्पों पर भी हो और सम्मानजनक स्थान उन्हें समाज में प्राप्त हो। फिर भोलेनाथ के नाम से जानने वाले महादेव ने उन्हें तथास्तु कहा और प्रसन्न होकर वासुकी को पूछा कि क्या तुम मेरे कंठ को सुशोभित करोगे। वासुकी ने नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करते हुए महादेव के कंठ पर स्थान पाया। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।